वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीता। गुड इवनिंग। आप सबको आज मैं नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, जिसका नाम है टेंस। टेंस होता है कंसेप्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम के बारे में जो बताता है उसको ही टेंस कहा जाता है। इसको हिंदी में काल बोलते हैं और ये जो हमारे समय के बारे में बताते हैं। टेंस मैं बता रही हूँ टेंस के बारे में। आप समझ लो टेंस एक हमारा ग्रैंडफादर है और इसकी फैमिली है। इसकी क्या है फैमिली? इसकी फैमिली में 3 चाइल्ड्स है। एक है पास्ट टेंस, एक है प्रेजेंट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस। मतलब सबसे बड़ा है टेंस, फिर टेंस के ही 3 चाइल्ड है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब पास्ट क्या बताता है हमें? पास्ट बताता है यस्टरडे के बारे में। यस्टरडे यानी जो हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यस्टरडे के बारे में बताया बीता हुआ कल, नहीं। जो हमने सुबह किया था, जो मैंने सुबह उठते ही किया था, वो भी पास्ट में आएगा, जो हम कर चुके हैं। और उसके बाद प्रेजेंट है टुडे, आज हमने क्या क्या किया, इसके बारे में कौन बताता है? प्रेजेंट टेंस। और फ्यूचर टेंस बताएगा टुमारो। टुमारो क्या क्या होगा उसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में कौन बताएगा? फ्यूचर टेंस। ओके, इसके बाद में मैं बता रही हूँ पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, और प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। अब ये क्या बताते हैं? पास्ट का टाइमिंग बताते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट के बारे में, पास्ट में हमने क्या क्या किया था उसके बारे में बताते हैं। और हिंदी में हम इसको था, थे, थी, इस टाइप से बताते हैं कि ये किया था मैंने, ये हुआ था मेरे साथ। और वर्तमान काल, आज मेरे साथ ये हुआ है, वर्तमान के बारे में जो प्रेजेंट टाइम बताता है। उसके बाद है भविष्य काल। भविष्य काल जो कि फ्यूचर का टाइम बताता है कि मैं आगे चल के ये बनूंगी, जैसे आप सब सोच रहे हैं आफ्टर कोरोना ये होगा फ्यूचर में, तो ये होने वाला जो कल, आने वाला कल है, उसके बारे में फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है। ओके दोस्तों, अब मैंने आपको एक और, अब पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया प्रेजेंट की टेंस की फैमिली है। टेंस हमने उसको ग्रैंडफादर माना। ग्रैंडफादर के 3 सन है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब 3 सन तो इसके हैं, यानी टेंस की फैमिली में 3 मेन इंपोर्टेंट पार्ट रोल है। अब इन तीनों के भी कुछ सन डॉटर होंगे ना, तो पास्ट टेंस के भी 4 मतलब बच्चे हैं, इसके भी 4 हैं और इसके भी 4 हैं। तो ये फैमिली के बारे में, टेंस की फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं। टेंस में पास्ट टेंस की फैमिली के बारे में, पास्ट टेंस में 4 पार्ट्स और होते हैं। पास्ट टेंस के 4 बच्चे और होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल कोई भी बात, मैं कल खेलती थी, तो इसके बारे में सिंपल, कोई भी सिंपल बात हो। फिर पास्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट का समय चल रहा था, उसके बारे में। फिर पास्ट परफेक्ट, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसके 4 बच्चे और हैं पास्ट की फैमिली के। अब प्रेजेंट की फैमिली के भी 4 बच्चे और हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके दोस्तों, इसके बाद फ्यूचर टाइम में भी फ्यूचर के भी 4 बच्चे और हैं, जो कि सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैंने आपको सारी बात बता दी टेंस की फैमिली के बारे में। टेंस ग्रैंडफादर, 3 सन एंड all sons have already 4 sons also, 1 2 3 4। ओके, और ये आप नोट डाउन कर लो, ये तो इसके पार्ट्स हैं। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, वो आपने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद मैंने सिंपल पास्ट के बारे में कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आपको समझा देती हूँ। सिंपल पास्ट में 4 फॉर्मूले होते हैं जो कि अलग अलग हैं। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जो पॉजिटिव में जैसे आंसर देते हैं, उसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अब हम इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। इसका सेंटेंस है, जैसे यहाँ बना लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक, जैसे आई saw him yesterday। मैंने उसे
कल देखा था। तो ये इंपेरेटिव सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म सी की सेकंड फॉर्म होती सा, एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट हिम। और यस्टरडे इसलिए लिया तो देखिए कल देखा था, अगर यस्टरडे की जगह मैंने उसको मॉर्निंग में देखा था तो इन द मॉर्निंग, ऐसे भी हो सकता है मैंने उसको 1999 में देखा था तो इन 1999, कुछ भी आ सकता है। इसके कारण ये क्या, ये 10th क्लास में, 12th क्लास में या 8th क्लास में या 5th क्लास में कई बार ये चीज दी हुई होती है कि इसके अकॉर्डिंग करो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पहले हो चुका था ये काम, इसलिए यस्टरडे, इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट, लास्ट वीक, इससे हमें गाइड हो जाता है कि ये प्रेजेंट नहीं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बता रहा है। तो हमें वर्ब कौन सी करनी है, सा, यानी सेकंड फॉर्म। फिर है नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट का नेगेटिव, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, डिडंट भी बोल सकते शॉर्ट फॉर्म इसकी, डिड नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब आप पूछोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि जब हम यहाँ डिड यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब देखो इंपेरेटिव को हम डिड में यूज कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को देखो इंपेरेटिव है, इसको हम लिख सकते हैं आई डिड सी हिम यस्टरडे, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस को मैं डिड के रूप में भी इसको शो कर सकती हूँ, पर इंग्लिश ग्रामर में हमें इसे ऐसे शो करना है, यानी डिड को हटाकर इसकी सेकंड फॉर्म लगानी है, डिड को हटा देना और सेकंड फॉर्म लगानी है। ओके दोस्तों, अब मैं नेगेटिव का एक सेंटेंस बनाती हूँ, इसी को ही कर देते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का सेंटेंस देखिए दोस्तों, नेगेटिव के सेंटेंस के लिए पहले आएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या है, डिड नॉट, तो आई डिड नॉट, डिड नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी हिम, कितना लिख सकते हैं, पीछे वाला भी लिख सकते हैं, इन मॉर्निंग, यस्टरडे, ठीक है, मैं पूरा ही लिख लेती हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, यस्टरडे। इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस में पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सेकंड पे डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर पीछे कुछ बताया हुआ है यानी टाइम के बारे में, तो ये टाइम शो हो रहा है कि यस्टरडे, कल हो चुका था। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आता है क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होता है यानी क्वेश्चन पूछना, क्या मैंने उसे वहां देखा था या कल देखा था या कुछ और, मैंने अपने आप से तो क्वेश्चन कई बार हम नहीं करते, किसी और का नाम लेते हैं, डिड, पहले आएगा डिड, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है, डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क, यानी पहले आएगा डिड। क्या, डिड माने क्या होता है, क्या, अब यही सेंटेंस लेते हैं, क्या मैंने उसे पहले देखा था या कल देखा था, डिड आई सी हिम यस्टरडे, क्या मैंने उसे कल देखा था। फिर अब भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वेश्चन मार्क लगाना, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन मार्क आना ही चाहिए। अब देखो मैंने आपको 3 फॉर्मूले इसके बता दिए, पहला इंपेरेटिव का, फिर दूसरा नेगेटिव का, तीसरा क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन नेगेटिव में भी पूछ सकते हैं कि क्या मैंने उसे नहीं देखा था, ये तो बोल रहा क्या मैंने उसे कल देखा था, उसके बाद बोल क्या मैंने उसे नहीं देखा था, तो डिड पहला आएगा, डिड क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्वेश्चन नेगेटिव है ना, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन के लिए डिड आई नॉट सी हिम यस्टरडे। ओके दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क देख लिया आपने। क्वेश्चन नेगेटिव कैसे होगा, डिड, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट, डिड आया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग टाइम दिया हुआ है कि कल के बारे में। तो आप सबको सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट की फैमिली का ये फर्स्ट है, फर्स्ट, इसके बारे में समझ में आ गया दोस्तों। अगर आ गया तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो।
ओके दोस्तों, आपने आज मेरे से टेंस की फैमिली के बारे में पढ़ा। टेंस की थ्री मेंबर्स हैं, थ्री उसके साथ है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब पास्ट की फैमिली में सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा था, और इसी टाइप्स के फ्यूचर में भी है और प्रेजेंट में भी है। अब मैंने आपको सिंपल पास्ट समझा दिया है, फॉर्मूले भी बता दिए, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी बता दिया। इसको आपको नोट करना है, और मैं ये कंटिन्यू चैप्टर 3-4 दिन चलाऊंगी। अगर ये जल्दी हो चुका तो जल्दी हो जाएगा खत्म। इसको कंटिन्यू देखना है आपको, और आपको टेंस सीखने हैं। इससे हार्ड सेंटेंस भी दूंगी मैं, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। प्लीज आप मुझे शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सजेशन देने के लिए कमेंट प्लीज दें। प्लीज प्लीज मैं वेट करती हूँ। ओके, नमस्ते।